राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ षष्ठ कला परपंच मिथ्यात्व वर्णन। सकल दृश्य सोध्यास छोड़ना, जग आधार में चित जोड़ना। त्रैदशा ही सो जागृत आदि है, सब परपंच सो भिन्न नहीं है। रजत आदि है सीपी में यथा, त्रैदशा सु है ब्रह्म यथा। रजत आदिवत दृश्य ये मृषा, सुगति का दिवत ब्रह्म आमृषा। व्यभिचरे मिथो रजत आदि ज्यों, इन्हीं के मिथो व्यावृति ज्योतियों। सुगति सूत्रवत अनुग एक जो, अनुवृत्ति युतो ब्रह्म आपसो। सुगति काम ही तीन अंश ज्यों, अजड ब्रह्म तीन अंश त्यों। उभय अंश को सत्य जानी ले, तरतिय त्याग दे मोक्ष तो मिले। विद ब्रह्म आदि जो पंच धामवम, त्रिविधता पता तप्त सो देवम। परसु पंचधा युक्तियों करी, करी विचार तुम छेद ना डरी। नहीं जो माही में तीन काल में, तहि भान वहे मध्य काल में। सुगति रोप्यवत ध्यास सो भरमम, अरथ ज्ञान दो भांति का कर्मम। द्विविध में है ज्ञान अर्थ को, अर्थ भ्रांति व षड विधा बको। सकल ध्यास जे जगते में धसे, सब सुयाही के बीच में धसे। नीच चिदात्मा को ब्रह्म जान के, सकल वेम को मूल जान के। परम मोद को आप बूझ ले, इहीं मुक्ति पीताम्बरो मिले। प्रश्न, आत्म विषय तीन अवस्था किसकी तरह भासती है? उत्तर, दृष्टांत जैसे सीपी विषय रूपा अथवा भोडक अर्थात अभ्रक अथवा कागज। ये तीन सीपी के अज्ञान से कल्पित भासते हैं। तीन वस्तु का परस्पर व सीपी के साथ ही व्यतिरेक है, और सीपी का तीन वस्तु विषय अन्वय है। जैसे कि सीपी विषय जब रूपा भासे, तब होडल और कागज भासता नहीं, और जब होडल भासे तब रूप और कागज भासता नहीं, और जब कागज भासे तब रूपा और भोडल भासता नहीं। यह तीन वस्तुन का परस्पर व्यतिरेक है। सीपी विषय आदि मध्य अंत में इन तीन वस्तुन का व्यवहारिक और पारमार्थिक अत्यंत अभाव है। यह सीपी विषय भी तीन वस्तुओं का व्यतिरेक है, और भ्रांति काल विषय यह रूपा है, यह भोडल है, यह कागज है। इस रीति से सीपी का इदम अंश तीन वस्तु विषय अनुस्यूत भासता है। यह तीन वस्तु विषय सीपी का अन्वय है। यहाँ सीपी के तीन अंश हैं, सामान्य अंश, विशेष अंश, कल्पित विशेष अंश। इदमपना सामान्य अंश है। कैसे? जो अधिक काल विषय प्रतीत होता है सो सामान्य अंश है। इदमपना जाते भ्रांति काल विषय प्रतीत होता है, और भ्रांति काल के अभाव काल विषय भी यह सीपी है ऐसे प्रतीत होता है।
इसलिए ये इदमपना सामान्य अंश है और आधार भी कहिए है। नील पृष्ठ 3 कोण युक्त सीपी विशेष अंश है। कैसे? जो न्यून काल विषय प्रतीत होता है सो विशेष अंश है। भ्रांति काल विषय इन नील पृष्ठ आदि की प्रतीति होती नहीं, किंतु इनको प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति होती है, इसलिए विशेष अंश है और अधिष्ठान भी कहिए है। रूपा आदि कल्पित विशेष अंश है। कैसे? जो अधिष्ठान के ज्ञात काल में प्रतीत होता नहीं सो कल्पित विशेष अंश है। जैसे रूपा आदि सीपी के अज्ञान काल विषय प्रतीत होता है और सीपी के ज्ञान काल विषय इनकी प्रतीति होती नहीं, वो सीपी से व्यभिचारी है, इसलिए यह कल्पित विशेष अंश है और भ्रांति भी कही है। सिद्धांत: जैसे अधिष्ठान आत्मा विषय जागृत अथवा स्वप्न अथवा सुषुप्ति, ये 3 भ्रांति आत्मा के अज्ञान से होता है। 3 का परस्पर और अधिष्ठान आत्मा के साथ ही व्यतिरेक है और आत्मा का 3 विषय अन्वय है। जैसे कि जागृत भासता है तब स्वप्न और सुषुप्ति नहीं भासते, और स्वप्न भासता है तब जागृत और सुषुप्ति नहीं भासते, और सुषुप्ति भासता है तब जागृत और स्वप्न नहीं भासते। यह 3 अवस्था का परस्पर व्यतिरेक है और अधिष्ठान विषय इन 3 अवस्था का परमार्थिका अत्यंत अभाव नित्य निवृत्ति है। यह 3 अवस्था का अधिष्ठान विषय व्यतिरेक है और आत्मा इन 3 अवस्था विषय अनुस्यूत होय के प्रकाशता है। यह आत्मा का 3 अवस्था विषय अन्वय है। यहाँ आत्मा के अविद्या उपाधि से आरोपित 3 अंश हैं: सामान्य अंश, विशेष अंश, कल्पित विशेष अंश। सत है पने रूप सामान्य अंश है। कैसे? जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। इस रीति से आत्मा का सतपना भ्रांति काल विषय भी प्रतीत होता है और भ्रांति की निवृत्ति काल विषय मैं सत हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं असंग हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस रीति से आत्मा के सतपने की प्रतीति होती है, इसलिए यह सतरूप सामान्य अंश है और आधार भी कहिए है। चेतन, आनंद, असंग, अद्वित पने से आदि लेके जो आत्मा के विशेषण हैं सो विशेष अंश हैं। कैसे? भ्रांति काल विषय इनकी प्रतीति होती नहीं, किंतु इनकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति होती है, इसलिए विशेष अंश है और अधिष्ठान भी कहिए। 3 अवस्था रूप प्रपंच कल्पित विशेष अंश है। कैसे? ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के अज्ञान काल विषय प्रतीत होते हैं और मैं ब्रह्म हूँ ऐसे आत्मा के ज्ञान काल में आत्मा से भिन्न सत प्रतीत होवे नहीं, इसलिए 3 अवस्था का प्रपंच कल्पित विशेष अंश है और भ्रांति भी कही है। इस रीति से ये 3 अवस्था आत्मा विषय मिथ्या प्रतीत होता है। प्रश्न: आत्मा विषय मिथ्या प्रपंच की प्रतीति में अन्य दृष्टांत कौन से हैं? उत्तर: जैसे स्थाणु विषय पुरुष प्रतीत होता है और साक्षी विषय स्वप्न प्रतीत होता है और मरुभूमि विषय जल प्रतीत होता है, आकाश विषय नीलता प्रतीत होता है, रज्जु विषय सर्प प्रतीत होता है, जल विषय अधोमुख पुरुष व वृक्ष प्रतीत होता है, दर्पण विषय नगरी प्रतीत होती है, सो मिथ्या है। वैसे ही आत्मा विषय अपने अज्ञान से प्रपंच प्रतीत होता है, सो मिथ्या है। इस रीति से प्रपंच के मिथ्यापने का निश्चय करना सोई प्रपंच का बाध है। प्रश्न: भ्रांति रूप संसार कितने प्रकार का है? उत्तर: भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति,
संग की भ्रांति, विकार की भ्रांति, ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति, यह 5 प्रकार का भ्रांति रूप संसार है। प्रश्न, 5 प्रकार के भ्रम की निवृत्ति किन दृष्टांतन से होती है? उत्तर, बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रम की निवृत्ति होती है। सपाटिक विषय लाल वस्त्र के लाल रंग की प्रतीति के दृष्टांत से कर्ता भोक्तापने की भ्रांति की निवृत्ति होती है। घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति होती है। रज्जु विषय कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति होती है। कनक विषय कुंडल की प्रतीति के दृष्टांत से ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यपने की भ्रांति की निवृत्ति होती है। प्रश्न, बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति किस रीति से होती है? उत्तर, जैसे दर्पण विषय मुख का प्रतिबिंब भासता है, सो प्रतिबिंब दर्पण विषय नहीं है, किंतु दर्पण को देखने वास्ते निकसी जो नेत्र की वृत्ति सो दर्पण को स्पर्श करी के पीछे लौटी के मुख को ही देखती है। इसलिए बिंब जो मुक्त इसके साथ ही प्रतिबिंब अभिन्न है, इसलिए प्रतिबिंब मिथ्या नहीं किंतु सत्य है। और प्रतिबिंब के धर्म जो बिंब से भिन्नपना और दर्पण विषय स्थितपना और बिंब से उल्टेपना, ये 3 और 3 की प्रतीति रूप ज्ञान सो भ्रांति है। इसलिए इन धर्मन को मिथ्यापने का निश्चय रूप बाध करी के बिंब और प्रतिबिंब का सदा भेद निश्चय होता है। सिद्धांत, वैसे ही शुद्ध ब्रह्म रूप बिंब है, उसका अज्ञान रूप दर्पण विषय जीव रूप प्रतिबिंब भासता है। उसमें स्वप्न की न्याय एक जीव मुख्य है और दूसरे स्थावर जंगम रूप नाना जीव भासते हैं, ये जीवाभास है। सो जीव रूप प्रतिबिंब ईश्वर रूप बिंब के साथ ही सदा भिन्न है, परंतु माया के बल से 30 जीव के धर्म बिंब रूप ईश्वर से भेद, जीवपना, अल्पज्ञपना, अल्प शक्तिपना, परिच्छिन्नपना, नानापना इत्यादि और 3 की प्रतीति रूप ज्ञान सो भ्रांति है। इसलिए 3 का मिथ्यापने का निश्चय रूप आदि करके जीव रूप प्रतिबिंब और ईश्वर रूप बिंब का सदा अभेद निश्चय होता है। इस रीति से बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति होती है। प्रश्न, स्फटिक विषय लाल वस्त्र के लाल रंग की प्रतीति के दृष्टांत से कर्ता भोक्तापने की भ्रांति किस रीति से निवृत्ति होती है? उत्तर, जैसे लाल वस्त्र के ऊपरी धरे स्फटिक मणि विषय वस्त्र का लाल रंग संयोग संबंध से भासता है, परंतु सो वस्त्र का धर्म है। वस्त्र और स्फटिक के वियोग के भय स्फटिक विषय भासता नहीं, इसलिए स्फटिक का धर्म नहीं है, किंतु स्फटिक विषय भ्रांति से भासता है। सिद्धांत, वैसे ही अंतःकरण का धर्म जो कर्ता भोक्तापना स्वात्मा विषय तादात्म्य संबंध से भासता है, परंतु सो अंतःकरण का धर्म है। सुषुप्ति विषय अंतःकरण और आत्मा के वियोग के भय आत्मा विषय भासता नहीं, इसलिए आत्मा का धर्म नहीं है, किंतु आत्मा विषय भ्रांति से भासता है। इस रीति से सपाटिक विषय लाल रंग की प्रतीति के दृष्टांत से कर्ता भोक्तापने की भ्रांति की निवृत्ति होती है। प्रश्न, घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति किस रीति से होती है? उत्तर, जैसे घट उपाधि वाला आकाश घटाकाश है, सो आकाश घट के संग भासता है, तो भी घट के धर्म उत्पत्ति विनाश गमन आगमन आदि हैं, वे आकाश को स्पर्श नहीं करते, इसलिए आकाश असंग है और आकाश का संबंध घट के साथ ही भासता है, सो भ्रांति है। सिद्धांत,
वैसे ही देह आदिक संघात रूप उपाधि वाला आत्मा जीव कहिए है। सो आत्मा संघात के संग भासता है और संघात के धर्म जन्म मरण आदिक है। वे आत्मा को स्पर्श नहीं करते, इसलिए संघात दृश्य है और आत्मा दृष्टा है। इसलिए आत्मा संघात से न्यारा संग है, इसलिए आत्मा संघात रूप नहीं, इसलिए आत्मा का संघात के साथ अहमता रूप संबंध भी नहीं और इसलिए आत्मा का संघात नहीं, किंतु संघात पंच महाभूत का है। इसलिए आत्मा का संघात के साथ ममता रूप संबंध भी नहीं, इसलिए आत्मा संघात से न्यारा है। इसलिए आत्मा का संघात के संबंधी स्त्री पुत्र गृह आदि के साथ ही भी ममता रूप संबंध नहीं, ऐसे आत्मा असंग है। इसका संघात के साथ ही अहमता ममता रूप संबंध भ्रांति है। इस रीति से घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति होती है। प्रश्न, रज्जु विषय कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति किस रीति से होती है? उत्तर, जैसे मंद अंधकार विषय रज्जु स्थित होए, तिसके देखने वास्ते नेत्र द्वार से अंतःकरण की वृत्ति निकलती है, सो वृत्ति अंधकार आदि दोष से रज्जु के आकार को नहीं पाती, या तिस वृत्ति से रज्जु के आवरण का भंग नहीं होता। तब रज्जु उपाधि वाले चैतन्य की आश्रित रही, जो तुला विद्या सो शोभ को पाए के सर्व विकार को धारती है, सो सर्प दुग्ध के परिणाम दधि की न्यायी अविद्या का परिणाम है और रज्जु उपाधि वाले चैतन्य का विवर्त है, परिणाम विकार नहीं। सिद्धांत, वैसे ही ब्रह्म चैतन्य के आश्रित रही जो मूल अविद्या सो प्रारब्ध आदि कनी निवृत्ति से निमित्त से शोभ को पाए के जड़ चैतन्य चिदाभास परपंच रूप विकार को धारती है, सो परपंच अविद्या का परिणाम है और अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य का विवर्त है, परिणाम नहीं। इस रीति से रज्जु विषय कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति होती है। प्रश्न, कनक विषय कुंडल की प्रतीति के दृष्टांत से ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति की निवृत्ति किस रीति से होती है? उत्तर, जैसे कनक और कुंडल का कार्य कारण भाव करी भेद भासता, जैसे कनक और कुंडल का कार्य कारण भाव करी भेद भासता है, सो कल्पित है, और कनक से कुंडल का भेद स्वरूप दिखता नहीं, इसलिए वास्तव अभेद है। इसलिए कनक से भिन्न कुंडल की सत्ता नहीं है। सिद्धांत, वैसे ही ब्रह्म और जगत का कार्य कारण भाव करी अरु विशेषण करी भेद भासता है, सो कल्पित है। और विचार करी देखिए तो अस्थि भांति प्रिय से भिन्न नाम रूप जगत सत्य सिद्ध नहीं होता, किंतु मिथ्या सिद्ध होता है। और जो वस्तु जिस विषय कल्पित होवे सो वस्तु तिस्ते भिन्न सिद्ध नहीं होती, इसीलिए ब्रह्म से जगत का वास्तव अभेद है। इसीलिए ब्रह्म से जगत के भिन्न सत्ता नहीं है। इस रीति से कनक विषय कुंडल की प्रतीति के दृष्टांत से ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति निवृत्ति होती है। प्रश्न, भ्रांति सो क्या है? उत्तर, भ्रांति सो अध्यास है। प्रश्न, अध्यास सो क्या है? उत्तर, भ्रांति ज्ञान का विषय जो मिथ्या वस्तु और भ्रांति ज्ञान, तिसका नाम अध्यास है। प्रश्न, यह अध्यास कितने प्रकार का है? उत्तर, ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास। इस भेद से अध्यास दो भांति का है। उसमें अर्थाध्यास केवल संबंधाध्यास, संबंध सहित संबंधी का अध्यास, केवल धर्माध्यास, धर्म सहित धर्मी का अध्यास,
अन्य तराध्यास इस भेद से छठ प्रकार का है, अथवा स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास इस भेद से अर्थाध्यास 2 प्रकार का है। ताके अंतर्गत उक्त षट भेद है और ऊपर लिखे भेद भ्रांति आदि 5 प्रकार के भ्रम वो भी इसी के अंतर्गत है। और आगे नेड़े ही कहिए गए जो आत्मा अनात्मा के विशेषणों का अन्य ध्यास सो भी याही के अंतर्गत है, सो ताके टिप्पणी विषय दिखाया जाएगा। प्रश्न, अहंकार आदि अनात्मा का और आत्मा का अध्यास जानने में विषय उपयोगी अर्थात सर्व अध्यासों में अनुस्यूत कौन अध्यास है? उत्तर, अन्य अध्यास। प्रश्न, अन्य अध्यास सो क्या है? उत्तर, परस्पर विषय परस्पर के अध्यास का नाम अन्योन्योध्यास है। प्रश्न, आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यास किस रीति से होता है? उत्तर, सच्चित, आनंद और अद्वैतपना ये 4 ही विशेषण आत्मा के हैं। असत, जड़, दुख और द्वैत सहितपना ये 4 ही विशेषण अनात्मा के हैं। उसमें अनात्मा के दुख और द्वैत सहितपना इन 2 विशेषणों से आत्मा के आनंद और अद्वैतपने को ढांपते हैं। इसलिए आत्मा विषय मैं आनंद रूप और अद्वैत रूप हूँ ऐसी प्रतीति नहीं होती, किंतु मैं दुखी और ईश्वर आदि कैसे भिन्न हूँ ऐसी प्रतीति होती है। आत्मा के सत और चित इन 2 विशेषणों ने अनात्मा के असत और जड़पने को ढांपे हैं। ताते अनात्मा जो अहंकार आदि 30 विषय असत है, अभान जड़ रूप है ऐसी प्रतीति होती नहीं, किंतु विद्यमान है और भासता चेतन है ऐसी प्रतीति होती है। इस रीति से आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यास है। इति श्री विचार चंद्रोदय प्रपंच मिथ्यात्व वर्णनामिका 6ठ कला समाप्ता। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।